मैं कहता था कि कूली जितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो वॉर 2 से भी ऊपर है, फिर भी कूली को वॉर 2 के साथ क्लैश नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अब पछता रहे हैं मेकर्स। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत शॉकिंग अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कूली वर्सेस वॉर 2 से रिलेटेड। आप सुनोगे तो आप बोलोगे कूली के मेकर्स ने बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना, मतलब लिटरली मैडनेस वाला सीन हो रहा है। आप समझो कि वॉर 2 ने कूली मेकर्स को उठा के फेंका है, ऐसे फेंका है। क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, सब आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले वॉर 2 की ऑफिशियल अपडेट। 149 डेज की शूटिंग के बाद वॉर 2 ऑफिशियली अपनी शूटिंग रैप कर चुकी है। यानी कि भाई साहब कल मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि वॉर 2 की शूटिंग ऑफिशियली रैप्ड हो चुकी है। और जो ऋतिक रोशन है उन्होंने एनटीआर, उनकी फैमिली और जो अपने डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, उनको अपनी रेजिडेंस पर डिनर पर बुलाया। शूट फिनिश हुआ उसके बाद। आपको पता है कि पिछले दिनों सिर्फ एक डांस नंबर था ऋतिक वर्सेस एनटीआर के बीच में जिसका शूट करना था, तो वो हो गया। अब कंप्लीटली शूटिंग रैप है। अब इसके बाद अगले 20 दिनों में, नेक्स्ट 20 डेज में अयान मुखर्जी फिल्म का फाइनल कट सबमिट करवा देंगे। फाइनल कट। नेक्स्ट मेरा भाई, एक गाना और एक थिएट्रिकल ट्रेलर, उसकी भाई साहब जल्द हमें रिलीज डेट मिलने वाली है। एक गाना और एक थिएट्रिकल ट्रेलर, जहां से क्लियर होता है कि गाना नेक्स्ट है। और गाना कब आएगा? 15 जुलाई तक। मतलब मैंने आपको जो डेट लगभग 15-20 दिन पहले बताई कि 15 जुलाई से पहले पहले ही आएगा, लेकिन 15 जुलाई के बाद नहीं आएगा। अब 15 जुलाई में ये कब लाते हैं एग्जैक्टली 15 जुलाई को लाते हैं या अभी 1-2 दिन में लाते हैं, आई डोंट नो। शूटिंग रैप है तो मुझे लगता है कि ये लोग जल्दी नेक्स्ट कंटेंट लाएंगे। मेकर्स को जरूरत नहीं पड़ रही। याद रखो, कंटेंट तब लाया जाता है जब मेकर्स को जरूरत पड़े। वॉर 2 तो इतनी तबाही से आगे निकल रही है कि मैं कहता हूं अगर कोई कंटेंट ना भी आए, ट्रेलर तक ना लाओ, डे 1 पे 200 करोड़ की ओपनिंग कहीं भी नहीं गई। दिस इज द पोटेंशियल। खैर, पोटेंशियल को साइड पे रखते हैं। तो यहां पे अगला कंटेंट भाई साहब गाना है जो कि लगभग आएगा 15 जुलाई तक। अब ये तो भाई साहब ओवरऑल वॉर 2 की न्यूज होगी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब आते हैं भाई साहब कि क्या सीन हुआ वॉर 2 वर्सेस कूली का। आप सबको ये तो पता है कि इंडिया में 33 आईमैक्स स्क्रीन है। सारी की सारी किसने ले ली है? वॉर 2 ने। और कल वाली न्यूज में मैंने आपको बताया था कि जो चेन्नई, मतलब कि तमिल की टेरिटरी है, वहां पर भी जो आईमैक्स स्क्रीन है वो वॉर 2 ने ले ली है। चलो इंडिया तो इंडिया ना, प्रॉब्लम थी कि चलो इंडिया में तो मिल गई। ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका, जो कि मेरी नजर में साउथ की सबसे बड़ी टेरिटरी है, यानी कि जो तेलुगु स्टार है प्रभास, एनटीआर, अल्लू अर्जुन, नॉर्थ अमेरिका में वो तबाही करते हैं। सेम टू सेम तमिल स्टार रजनीकांत सर, विजय थलापति, वो भी नॉर्थ अमेरिका में तबाही करते हैं। ओवरसीज राइट्स की डील 80 करोड़ की हुई है ना, आई डोंट नो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 30 करोड़ सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की डील हुई है कूली मेकर्स की। और प्रॉब्लम क्या हुई है कि भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में भी जो आईमैक्स के सारे शोज हैं विद प्रीमियर, नोट दैट, विद प्रीमियर, वॉर 2 का प्रीमियर होगा नॉर्थ अमेरिका में, गल्फ में भी होगा। खैर, उस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट यह है कि नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर प्लस भाई साहब आगे कुछ 1-2 दिन वीक्स तक वॉर 2 सारे के सारे आईमैक्स शोज पर चलेगी। एक भी शो भाई साहब कूली को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो पीएलएफ वगैरह स्क्रीन हैं वो मिलेंगी कूली को। तो मैं इसलिए बोलता था ना भाई साहब कि कूली जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वॉर 2 के आगे वो नहीं टिक सकती है। मुझे भाई देखो, मैं अगर सही बताऊं ना, मुझे बुरा लग रहा है कूली के मेकर्स के लिए। रीजन बताता हूं भाई। आप आओ लोकेश कनगराज पे। लोकेश कनगराज ने लियो बनाई, विजय थलापति एक्स लोकेश कनगराज, एक बड़ा नाम है ना, लियो बनाई। अब लियो नॉर्थ अमेरिका में 7th हाईएस्ट आईमैक्स पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी है। यानी कि फिर बोलूंगा, सुनना, लियो मूवी नॉर्थ अमेरिका में 7th हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी है आईमैक्स स्क्रीन पे। ये याद रखना, आईमैक्स स्क्रीन पे, ओवरऑल नहीं आईमैक्स स्क्रीन पे। अब ये जो 7 सबसे बड़ी फिल्म है ना, इसमें
हॉलीवुड की अवतार भी आती हैं। मतलब मैं सिर्फ इंडियन मूवीज की बात नहीं कर रहा जो कि आईमैक्स में रिलीज हो, नो, वर्ल्ड वाइड जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, लियो 7th नंबर पर आती है भाई साहब। नॉर्थ अमेरिका में आईमैक्स पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। आगे आप पोटेंशियल देख लो कि रजनीकांत सर का कितना है, लोकेश कनगराज का कितना है। नॉर्थ अमेरिका के 30 करोड़ के राइट्स ऐसे ही तो नहीं सोल्ड आउट हो गए ना मेरा भाई। समझ आई बात को? ये और चलो उस बात को भी छोड़ो। रिसेंटली लोकेश कनगराज का इंटरव्यू आया जिसमें वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के पिछले 2 साल सिर्फ कूली को दे दिए। नो फैमिली, नो भाई साहब फ्रेंड्स, नो एंटरटेनमेंट, कुछ भी नहीं। पिछले 2 साल मेरी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ कूली के नाम पे गुजर गए। यार मुझे इस बात पे गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? आपने जब 2 साल लगा लिए, इतनी हार्ड वर्किंग आपने की, आप एक टॉप लेवल डायरेक्टर हो यार। यार रिलीज डेट तो अच्छी रखो ना भाई। मैं अभी भी बोलूंगा कूली के मेकर्स को चाहिए कि 14 अगस्त से हटकर थोड़ा आगे चले जाएं। यार 1 सितंबर पे चले जाओ ना मेरा भाई। क्यों नहीं जाते हो? थोड़ा सा आगे चले जाओ, क्या होगा भाई? ये जो स्क्रीन है ये आपको मिलेंगी। मैं अभी भी ऐसा मानता हूं कि अगर कूली अकेले आती तो क्या पता 150 से 200 करोड़ के मिड में ओपनिंग लेती, क्योंकि हिंदी का सपोर्ट भी रहता। अब कूली को भाई साहब वॉर 2 की वजह से हिंदी का सपोर्ट भी नहीं है, नहीं होगा ना। हिंदी ऑडियंस अपने स्टार ऋतिक रोशन को देखेगी ना मेरा भाई, और तेलुगु ऑडियंस अपने स्टार एनटीआर को देखेगी ना, या अपने स्टार को छोड़कर वो भाई साहब दूसरे स्टार्स को देखेगी? नहीं देखती पब्लिक है भाई, ऑफकोर्स। और ऊपर से ऋतिक रोशन जैसा स्टार हिंदी ऑडियंस का, मैं बोलता हूं कि फेवरेट सुपरस्टार, ऊपर से वॉर 2 मेरा भाई, वायर स्पाई यूनिवर्स, पागल ही होगा भाई साहब कोई जो कि छोड़ देगा? नहीं छोड़ता कोई भी। तो ये बात मेकर्स को समझनी चाहिए थी। अब देखो ना धचका लगा। और आईमैक्स की क्या वैल्यू थी, तो वो लियो से आपको मैंने आइडिया दे दिया कि आपको बोलोगे कि आईमैक्स आईमैक्स करते रहते हैं, ये अभी सिर्फ आईमैक्स है। थोड़े दिन रुको, एक दफा सिंगल स्क्रीन ओवरऑल स्क्रीन का भाई साहब नंबर आने दो। वॉर 2 वहां पर भी कूली को उठा के फेंकेगी। जहां पे कूली ने डे 1 पे 15 से 20 हजार शोज पे रिलीज होना था, वहीं पे अगर ये 10,000 शोज पर रिलीज हो गई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लिटरली दिस इज द अपडेट कि भाई साहब इंडिया में तो चलो वॉर 2 आईमैक्स पर आई जाएगी, अब नॉर्थ अमेरिका में भी तबाही। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। आप या अकॉर्डिंग वॉर 2 की कितनी, देखो मैं दोनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूं। यहां पे मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूं कि कूली से रिलेटेड मुझे हेट है, नो। मैं बस ये चाहता था कि कूली का जो पोटेंशियल है ना, वो उस पोटेंशियल को अभी वेस्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ये क्लैश खा जाते हैं भाई, बिल्कुल खा जाते हैं। और क्लैश में जो सबसे गंदी चीज भाई साहब जन्म लेती है वो होती है फैन वॉर। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।